हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है कि कैसे कैलकुलेट करना है अपने को पावर ऑफ द टेस्ट। कि कोई हाइपोथेसिस टेस्ट है तो उसकी पावर कैसे कैलकुलेट करनी है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि पावर क्या होती है, पावर कैसे, कौन कौन से फैक्टर पावर को इम्पैक्ट करते हैं। और ठीक है, तो आज हम समझें कि पावर कैलकुलेट कैसे करनी है किसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। अभी सबको कन्फ्यूजन, मैं आपको टू टेल टेस्ट का पावर कैलकुलेट करना बताऊंगा, क्योंकि जनरली सबको इशू इसी में आता है। वन टेल टेस्ट का मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप टू टेल टेस्ट कर लें और समझ लें तो बहुत आसान है, फिर आप वन टेल टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे। तो एक क्वेश्चन है, उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज वी आर अबाउट टू रेंडमली सैम्पल 16 वैल्यूज़ फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि कोई हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है, कोई पॉपुलेशन है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका कुछ मीन भी होगा और कोई सिग्मा वैल्यू भी होगा, कोई मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। आप सभी को पता है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन होता है वो दो पैरामीटर से डिफाइन किया जाता है उसको। इसको हम बोलते हैं एक म्यू, जो पॉपुलेशन का जो मीन है, और सिग्मा स्क्वायर, तो मतलब जो वेरिएंस है पॉपुलेशन का। ठीक है, तो कोई पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन हमने 16 डेटा वैल्यूज ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे जो मेरा n है, n मतलब सैंपल साइज, वो हो जाएगा 16। ठीक है, और उस पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, वो 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें टेस्ट की, और मेरी ये हाइपोथेसिस है कि जिसमें नल कहता है कि पॉपुलेशन मीन 75 है, और रिजेक्शन और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस कहती है कि पॉपुलेशन का मीन 75 के इक्वल टू नहीं है। तो हमने जो सैंपल ड्रॉ किया है, जो हमने 16 वैल्यूज ड्रॉ की हैं इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से, उससे हम ये टेस्ट करेंगे कि जो मैं ये हाइपोथेसिस है वो मेरी वाकई सही है कि नहीं है। और किस पे करेंगे? एट अल्फा इक्वल टू 0.05। अल्फा होता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये हम टेस्ट करेंगे। तो अभी अभी हमें कैलकुलेट ये करना है कि पावर क्या होगी, जब म्यू इक्वल टू 76 होगा, म्यू इक्वल टू 76। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप बताता, पावर क्या होती है। पावर होती है अपनी, पावर ऑफ कोई भी टेस्ट होती है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल व्हेन नल इज फॉल्स। करेक्ट। और इसको हम बोलते हैं 1 माइनस बीटा भी बोलते हैं। जो हम बीटा होती है मेरी, बीटा मतलब टाइप 2 एरर। बीटा को मैं बोलता हूँ टाइप 2 एरर भी बोलता हूँ, जो कि होती है बीटा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग नल व्हेन नल इज फॉल्स। करेक्ट। अभी मैं इसको आपको ग्राफिकली भी बताऊंगा, ठीक है, कि क्या ये चीज हो क्या रही है, क्या चीज है। ठीक है, तो पावर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल व्हेन नल इज फॉल्स। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे म्यू हमारा 76 है, तो दैट मीन्स कि मेरा नल इज फॉल्स है, बिकॉज नल तो ट्रू तब होता अगर मेरा म्यू बराबर होता 75 के। करेक्ट। तो जो ये कंडीशन नल इज फॉल्स, ये तो है क्योंकि म्यू मेरा 76 है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने की? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रिजेक्टिंग, कि सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, समझेंगे कि इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस के हिसाब से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से मेरा रिजेक्शन रीजन क्या होगा। ठीक है, तो मेरा रिजेक्शन रीजन मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। रिजेक्शन रीजन क्या है मेरा, अभी ये समझो कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, जिसके हिसाब से म्यू एच नॉट ये मेरा 75 है। करेक्ट। और क्योंकि ये नॉट इक्वल टू साइन है, दैट मीन्स ये बोथ टेल टू टेल टेस्ट है।
तो रिजेक्शन रीजन मेरा ये होगा। यहाँ पे अल्फा होगा 0.025 और ये वाला अल्फा होगा 0.025। तो ये एरिया रिजेक्शन रीजन है, ये भी एरिया रिजेक्शन रीजन है, और जो बीच वाला एरिया है दैट इज ओनली एक्सेप्टेंस, ये सिर्फ एक्सेप्टेंस रीजन है। तो मतलब अगर मुझे सैंपल, मैंने 16 सैंपल ड्रॉ किए, उसके हिसाब से इसका कुछ मीन आएगा, करेक्ट, इसका कुछ मीन आएगा, उसके हिसाब से मैं जो टेस्ट स्टैटिस्टिक ड्रॉ करूँगा वो मैं बता नहीं जा रहा, मैं एज्यूम कर रहा कि वो सब आपको आता है, एज्यूम करेगा। तो अगर मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक, अगर मेरा TS कोई टेस्ट स्टैटिस्टिक है, अगर मेरा फॉल करेगा यहाँ पे इसके अंदर, इस रीजन के अंदर, तो मैं जो अपना हाइपोथेसिस है वो मैं फेल टू रिजेक्ट करता हूँ, मैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करता हूँ। और अगर मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक इसके अंदर फॉल करता है कहीं रिजेक्शन रीजन के अंदर, तो मैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करता हूँ। तो ये तो मेरा पूरा कंसेप्ट होता है कि कैसे मैं रिजेक्शन रीजन के बेस पे हाइपोथेसिस टेस्ट करता हूँ या नहीं करता, करेक्ट। तो अब क्योंकि यहाँ पे अब हम चलेंगे पावर पे, पावर कैसे कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा म्यू 76 है, तो मतलब म्यू 75 तो नहीं है, वो भी पता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा साफ तरीके से बताता हूँ। मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये म्यू एच नॉट है, दिस इज you can say this is 0.025 of area, this is again 25 of area, 0.025 of area। अब म्यू मेरा, ये तो म्यू 75 था, म्यू एच नंबर 75 नहीं है, तो अब लेट सपोज म्यू मेरा 76 है, तो ये मेरा एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा जिसमें म्यू को मैं म्यू ले लेता हूँ 76, तो उस हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, करेक्ट। इन दोनों का सिग्मा स्क्वायर, दोनों का वेरिएंस विल बी द सेम, करेक्ट। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल व्हेन नल इज फॉल्स। तो मैं रिजेक्ट कब करता हूँ, जब मेरा, मैं रिजेक्ट कब करता हूँ, जैसे हमने पहले देखा, मैं रिजेक्ट कब करता हूँ जब मेरा अल्फा से इस यहाँ पे जो मेरा म्यू सी आएगा, क्रिटिकल म्यू, उसके इधर इसके ग्रेटर देन होगा, तो मैं इस रिजेक्ट करता हूँ, करेक्ट। म्यू सी की मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, म्यू सी की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि बेस्ड ऑन द जेड टेबल, ठीक है, क्योंकि मुझे सिग्मा पता है, सिग्मा मुझे पता है 8 है, तो मैं यहाँ पे जेड डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल यूज़ करूँगा। अगर सिग्मा अननोन होता तो मैं फिर टी यूज़ करता, टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी टेबल, जिसमें मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आता n-1, ठीक है। ये सब वो क्लियर है, मैं समझा नहीं रहा। तो यहाँ से हम म्यू सी भी कैलकुलेट कर सकते। तो अगर मैं देखूँ 0.025 और 0.025 के अगेंस्ट क्या आता है, तो z की वैल्यू मेरी जनरली 1.96 होती है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट म्यू सी कितना हो जाएगा, म्यू सी विल बी म्यू एच नॉट प्लस सिग्मा by root n into ZC, that is 1.96, ठीक है। सिग्मा, अब मैं आपको इसका बता देता हूँ, इसका बताने के मैं चलो बता देता हूँ, इसको हम सिग्मा में रूट एन इसलिए लिया गया है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। इसको स्टैंडर्ड एरर मतलब यही है कि जब भी होता गया है कि जब हम कोई पॉपुलेशन से, जब हम कोई भी पॉपुलेशन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है, अगर उसको ड्रॉ करते हैं और
उसका मीन और उसका जिसका मीन है उसको प्लॉट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब x1 बार x2 बार अप टू xn का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी नॉर्मल फॉलो करेगा एज लॉन्ग एज वी इंक्रीज द सैंपल साइज। एज लॉन्ग एज वी इंक्रीज द सैंपल साइज। जैसे मैंने एक सैंपल ड्रॉ किया, मतलब मैंने 16 का सैंपल ड्रॉ किया, तो दैट विल बी कंसिडर एज अ वन सॉर्ट ऑफ सैंपल, ठीक है। तो 16 इसमें सैंपल साइज हो गया, उसी तरह 16 इसका करूँ, उससे बहुत सारे मेरे पास x1 बड़ा x1 बार, बड़ा x2 बार, ऐसे करके बहुत सारे आएंगे। तो इनका जो मैं मीन का प्लॉट करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल बी नॉर्मल, करेक्ट। जो स्टैंडर्ड डिविएशन इसका होगा, इस मीन का जो मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। इसको हम डोनेशन ऐसे करते हैं, और जो दिया जाता है सिग्मा बाय रूट वन एज पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम, CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हिसाब से आए। तो सेम हम यहाँ भी यही करेंगे। तो सिग्मा मेरा कितना है, सिग्मा मेरा क्या हो जाएगा, म्यू एच नॉट मेरा 75 है, सिग्मा मेरा 8 है, रूट एन मेरा 16 हो जाएगा टू 1.96। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो रूट 16 आता है 4 2, तो 75 प्लस 4 2 इंटू 1.96 and that will give me approx 2 into 1.96 is equal to 3.92. 75.3.92 will become 78.92। तो जो मेरा म्यूसी हो जाएगा वो हो जाएगा 78.92, और इस साइड कितना हो जाएगा 75 माइनस 3.92 will give us 71.08। तो कहने का मतलब अगर मेरा म्यू 78.92 से ज़्यादा है तो मैं रिजेक्ट करूँगा, 71.08 से कम है तो भी रिजेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मेरा निकल गया। अब हम चलते हैं वापस पावर पे। तो जो ये एरिया था मेरा, इसको मैं बोल देता हूँ म्यूसी मेरा कितना था 78.92। तो म्यूसी 1 कर लो, इसको म्यूसी 2 कर लो, ये म्यूसी 2 कितना था 71.08, करेक्ट 71.08। तो जो पावर है, पावर क्या है अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल नल इज फॉल्स तो है क्योंकि मेरा म्यू 176 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल, मैं रिजेक्ट कब करता हूँ, रिजेक्ट मैं तब करता हूँ जब मेरा रिजेक्शन रीजन मतलब इस म्यूसी से मेरा ज़्यादा जाएगा इस एरिया में, तो उसमें मैं रिजेक्ट करूँगा। तो म्यूसी के कौन सा है, तो इससे जो भी ज़्यादा जाएगा वैल्यू उसको मैं रिजेक्ट कर दूँगा, ठीक है। इससे इधर जाएगा वैल्यू, उसको मैं रिजेक्ट करूँगा। तो पावर क्या रह जाएगी, पावर मिल जाएगी एरिया A1 एरिया A2, तो पावर हो जाएगी इक्वल टू A1 प्लस A2। तो दिस विल बी आवर पावर, करेक्ट। एरिया A1 A2 प्लस एरिया A1, तो पावर मेरी ये हो जाएगी, दिस विल बी माई पावर। तो पावर मेरी क्या हो जाएगी, पावर इक्वल टू A1 प्लस A2। अब हमें बस करना है कि कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ से ये सिग्मा नहीं, सिग्मा स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। स्टैंडर्ड एरर मैंने निकाल रखा है 3.92 करेक्ट। तो ये तो मेरी पावर है। तो अब मैं एरिया पहले A1 कैलकुलेट करना, पहले मैं एरिया A1 कैलकुलेट करता हूँ। एरिया A1 कैसे कैलकुलेट करना है, अब मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करूँगा जो इस पॉइंट से इस डिस्ट्रीब्यूशन पे जो एरिया इस पॉइंट से ज़्यादा होगा, दैट विल गिव मी द A1। तो A1 कैसे कैलकुलेट करूँगा,
इवन मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैं सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर ये निकालना है तो हम जनरली स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड जो मेरा नॉर्मल वेरिएट है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट मतलब कि जो मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है उस पर एक्चुअली इसको रिलेटिवली व्यू करता हूँ कि उसकी पोजीशन इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पे कहाँ होगी, और उसके हिसाब से मुझे वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर रखे हैं, हमने टेबल भी दे रखा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड कितना एरिया होगा। तो A1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं Z वैल्यू सपोज करता हूँ Z1। तो Z1 मेरा क्या हो जाएगा, Z1 मेरा हो जाएगा कि x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। दिस इज द एक्चुअली द फॉर्मूला। तो यहाँ पे x क्या है, x क्या है मेरा म्यू C1, करेक्ट। x मेरा म्यू C1 और म्यू मैं किसके हिसाब से ले रहा हूँ, मीन ऑफ दिस सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो म्यू C1 मेरा म्यू 1, सिग्मा यहाँ क्या है, सिग्मा x, दैट इज स्टैंडर्ड एरर, करेक्ट। तो उसी तरह मेरा Z1 क्या हो जाएगा, Z1 मेरा हो जाएगा म्यू C इज माई 78.92 माइनस म्यू 1 क्या है मेरा 76 डिवाइडेड बाय 3.92, with therefore my Z1 is equal to 78.92 minus 76, 2.92 divided by 3.92। तो ये मुझे देगा Z1 is equal to 0.7449। ओके, तो उसी तरह अब मैं इस Z वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग अगर Z टेबल देखूं, ठीक है, तो मुझे वहां से मिल जाएगा नेट चलाना, नेट नहीं चलाना, एक नहीं, कई चीज देखने का लिए तो नहीं समझ आना। अरे तू कैसे कटेगा, नेट चला रहा हो तो। मैं आपको Z वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। मैं तो नेट से कैलकुलेट करता हूँ Z वैल्यू, आप टेबल से भी कर सकते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ Z वैल्यू, Z कैलकुलेटर फॉर्मूला। तो Z टेबल से मुझे मिला है कि जो मेरी एरिया A1 है दैट इज इक्वल टू 0.2282, करेक्ट। तो ये जो मेरा एरिया है दिस इज 0.2282। तो इस तरह मैं एरिया 2 निकालूंगा, एरिया 2। तो एरिया 2 के कोरस्पॉन्डिंग में Z2 कंसिडर करता हूँ, तो Z2 मेरा क्या हो जाएगा, Z2 मेरा जाएगा म्यू C2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा x। दिस विल गिव मी 71.08 माइनस 76, 3.82। तो मेरा Z2 हो जाएगा 71.08 माइनस 76, 3.2। तो ये मेरा है माइनस 1.2551। तो अब मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग Z टेबल देखूंगा कि मेरे एरिया क्या है। तो सेम मैंने यहाँ पे किया, मैं इसको Z डालता हूँ 1.2551 Z इसने दिया है मुझे। एरिया जो ये वाला दिया है, एरिया 2 मेरा दिया है इसने 0.1047, करेक्ट।
तो अब मैं दोनों एरिया को सम अप कर दूंगा तो मेरा पावर आ जाएगा। तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, पावर मेरा जाएगा 0.2282 प्लस 0.1047। तो नाउ द पावर विल बी 0.2282 प्लस 0.1047। तो इसने मेरी पावर दी 0.3329। सो द पावर इज 33.29%, you can say that. So the probability of rejecting the null hypothesis, that is when mu is equal to 76, when mu is equal to 76, the probability of rejecting null hypothesis is 33.29%, which I think is very less. And और अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी कि पावर के ऊपर, तो हम जानते हैं कि ग्रेटर इज द पावर ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्ट, बेटर इट इज, राइट, क्योंकि उसमें उतनी ही एबिलिटी बढ़ जाती है सही रिजल्ट देने की। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जितना टाइप 2 एरर की जितनी और टाइप 1 एरर जितना ही कम हो उतना बढ़िया रहता है। तो जितना ही टाइप 2 एरर कम होगा उतना ही पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि पावर मेरा इक्वल टू है 1 माइनस बीटा के। ठीक है, सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप कोई और आपको स्टैट से लेकर कोई टॉपिक सीखना है तो आप बता सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।